हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं महेश कुमार, आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 का 3 नंबर तक क्वेश्चन करवा दिए थे। चौथे नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक पर कंसेप्ट दोनों के साथ होगा। देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। क्वेश्चन पहले लिखते हैं, फिर देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, यदि 15 क्वाट ए बराबर बच्चों 8 दिया है, फिर तो कहता है ऐसा हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। ऐसा ज्ञात करना है दोस्तों हमको। कहता है यदि 15 क्वाट ए बराबर 8 हो तो साइन ए तथा सेक ए का मान ज्ञात करें। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, दिया है जो यहाँ लिखते हैं हल। हल के अंतर्गत सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। तो दिया है 15 क्वाट ए बराबर प्यारे बच्चों 8 दिया है। आपको पता है जब दो चीज़ें दी हैं उनके बीच कोई निशान ना हो तो गुणे का निशान है। अगर यहाँ पे हम क्वाट ए रोक लें तो गुणे वाली वैल्यू कहाँ जाती है, बटे में जाती है। अर्थात कहने का मतलब क्वाट ए बराबर हम लिख सकते हैं 8/15, ऐसा लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखें ध्यान से, क्वाट ए बराबर 8/15 लिख सकते हैं। जहां आपको जब कल पढ़ा रहे थे तो फार्मूला एक बेसिक सा बताया था, लाल बटे कक्का। इसमें क्वाट बराबर देखना है तो हमने बताया था पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है और तीसरा टेन होता है। अब अगर ये 10 हुआ तो 10 का उल्टा क्या होता है, क्वाट। अर्थात क्वाट थीटा बराबर लिख सकते हैं A/L। A/L लिख सकते हैं। ए का अर्थ होता है आधार, ए का अर्थ आधार, एल का अर्थ होता है लंब। इतनी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब देखते हैं ध्यान से, क्वाट ए यहां से बात करें तो आधार कितना है, 8 है, लंब कितना है, 15 है। तो दोस्तों हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। अब त्रिभुज में देखिए ध्यान से, ये त्रिभुज बनाया। त्रिभुज में आधार कितना दिया है देखें तो आधार दिया है हमें हमारे पास 8। लंब कितना दिया है तो लंब दिया है 15। निकालना है हमको कर्ण। तो बच्चों ध्यान से देखें, इसका नाम चाहे देना चाहे दे दें, ABC। इतनी बात समझ गए। अब देखिए ध्यान से, आपको बताया गया था कल एक थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये थ्योरम कल बताई गई। कर्ण ज्ञात करना, तो कर्ण हमने ऐसे लिख लिया। लंब दिया है 15, 15 का किया स्क्वायर, आधार दिया है 8 और 8 का किया स्क्वायर। कर्ण इसी प्रकार 15 का स्क्वायर बच्चों कितना हुआ, तो हमें पता चला 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। यहाँ पे बात करें तो कर्ण स्क्वायर बराबर अगर जोड़ें तो 5 4 9, 6 2 8 और यहाँ 289। स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों तो इधर क्या हो गया, रूट चढ़ेगा। तो यहाँ से अगर कर्ण का मान आया तो कर्ण बराबर कितना आया बच्चों, 289 जो होता है वो 17 का वर्ग होता है। यानी कर्ण आया, कर्ण जो आया हमारे पास कितना आया, 17 आया। अब जो ज्ञात करना है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। हमें निकालना है साइन।
अब साइन ए बराबर होता है दोस्तों, यहां से देखेंगे लाल बटे कक्का। पहला है एल बटे के। एल का अर्थ लंब और के का अर्थ कर्ण, तो यहां लिखेंगे लंब बटे कर्ण। इतनी बात समझे? तो साइन लंब कितना दोस्तों दिया है? 15 दिया है, और कर्ण कितना दिया है? 17 दिया है। यानी साइन ए बराबर जो मान आया हमारा वो आ गया 15/17। दूसरा निकालना है सेक का, सेक ए। तो देखें ध्यान से, अब बात जो कल हुई, हमने बताया कॉस जो होता है कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ऊपर से तो कॉस हुआ, इसका नीचे से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा। अब सेक थीटा बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे कर्ण बटे में आधार। ठीक, कर्ण बटे आधार। तो बच्चों यहां से देखें तो सेक ए बराबर कर्ण कितना है? 17। आधार कितना है? तो आधार हमारे पास है 8। तो यही हमारा आंसर आ गया। इसमें किसी प्रकार की बच्चों कोई डाउट नहीं हुई होगी? किसी प्रकार की कोई समस्याएं अगर हो तो बताएं। इतनी बात समझ में आ गई होगी मित्रों। देखिए अब बढ़ते हैं फिर आगे अगले क्वेश्चन पे और चर्चाएं करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी मितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक दोस्तों, तो जो दिया है उसके बारे में हम देखते हैं। यहां लिखा है सेक ए, लिखेंगे हल। सेक ए बराबर दिया है बच्चों 13/12। अब हम ध्यान देते हैं कि सेक ए बराबर होता क्या है। तो यहां पे हमने लिखा लाल बटे में कक्का। हमने फिर एक बार रिकॉल करते हैं, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। बीच वाला कॉस है और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये क्या हो गया? सेक। सेक बराबर जो बात हुई वो लिखा है के का अर्थ है कर्ण और बटे में आधार। कर्ण बटे आधार, ऊपर वाला कर्ण है और नीचे वाला आधार है। अब एक ट्रायंगल बनाते हैं, त्रिभुज। जब हमने त्रिभुज बनाया तो यहां पे देखा कर्ण कितना है? 13 है, आधार कितना है? 12 है। निकालना क्या है? लंब निकालना है आपको, लंब फाइंड करना है। तो यहां पे हम कौन सा नियम लगाएंगे? तो हमें पता चला पाइथागोरस। क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बच्चों कितना दिया है? 13 दिया है, 13 का क्या करेंगे? स्क्वायर। लंब ज्ञात करना तो लंब की जगह लंब का स्क्वायर प्लस आधार यानी 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हुआ 169। लंब स्क्वायर, आधार है 12 का स्क्वायर 144।
अब यही चीज़ आगे देखते हैं दोस्तों। 169 बराबर में लंब स्क्वायर प्लस 144, ये प्लस का उधर गया माइनस, तो 169 माइनस 144 बराबर में लंब स्क्वायर। इतनी बात समझे बच्चों। 9 से 4 गया कितना बच्चा 5, 6 से 4 गया 2, 1 से 1 नहीं गया जाता है, इधर बच्चा लंब स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाया तो क्या किया, इधर रूट चढ़ाया बच्चों। तो लंब कितना आया हमारे पास, तो पता चला लंब आया 5, यानी ये वाली जो है भुजा कितनी हुई 5 हुई। अब जो हमको निकालना है तो त्रिकोणमिति के 1 दिया है, बाकी 5:6 अनुपात टोटल होते हैं। तो सबसे पहले साइन लिख लें, फिर कॉस लिख लें, फिर टेन लिख लें। अब इनके बराबर सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। तो आपको फार्मूला बताया, लाल बटे में कक्का, लाल बटे कक्का यानी पहला अगर लिखेंगे ये साइन होता है, दूसरा कॉस होता है और तीसरा टेन होता है। पहला साइन लिखेंगे तो एल बटे के हो गया, एल का मतलब लंब, लंब कितना 5 और के का अर्थ कर्ण यानी कि 13, एक ये आंसर आ गया। दूसरे आंसर की बात करें कॉस की, तो आधार बटे यानी ए बटे के, आधार कितना दिया है बच्चों 12, के मतलब कर्ण कितना दिया है 13, एक ये आंसर आ गया। दूसरे 10 की बात करें तो 10 बराबर क्या लिख सकते हैं एल बटे ए, यानी लंब बटे आधार। एल कितना दिया है यानी लंब कितना 5, ए बोले तो आधार कितना 12। इतनी बात समझे। अब दोस्तों जो बच्चे वो देखिए, एक क्वासेक एक क्वाट है ना, तो क्वासेक हमने बताया था साइन का उल्टा होता है, तो लिख सकते नीचे से, क्वासेक बराबर नीचे से लिखेंगे, यानी कर्ण बटे लंब हो गया, के बटे एल हो गया। अब कर्ण देखते हैं कितना 13 और लंब कितना 5 हो गया। क्वाट होता है दोस्तों 10 का उल्टा, यानी कि ए बटे एल। ए का अर्थ होता है आधार कितना 12 और लंब का अर्थ होता है लंब यानी 5। क्या सभी स्थिरांक आ गए, सभी मान आ गए, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा मित्रों। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 9:36 हुआ भैया। अगला क्वेश्चन देखें, यदि क्वेश्चन कहता है बच्चों, यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो। सबसे पहले पता होना चाहिए न्यून कोण वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो, जहां कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो दिखाइए कोण ए बराबर होगा कोण बी के। अब इतनी बात ध्यान देना है आपको। सबसे पहले बच्चों एक कोण बनाते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है, यहां लिखते हैं हल। अब ए और बी न्यून कोण है, यानी ए और बी 90 से कम होने चाहिए। तो ये सपोज देन
नामकरण इसका कर लो ए बी सी। तो देखिए ए और बी न्यून कोण है, यानी इनके मान 90 से कम होने चाहिए। तो सी को क्या हो गया, समकोण हो गया। ए भी 90 से कम हो गया, अब ये भी 90 से कम हो गया। अब जब 90 से कम हुआ तो कौन सा कोण हुआ, न्यून कोण हुआ। अब जो चीज कह रहा है वो देखें ध्यान से बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले दो चीजें निकालना है। पहला जो कहता है cos ए, तो cos ए बराबर फाइंड करते हैं, फिर cos बी बराबर फाइंड करते हैं। तो cos ए निकालने के लिए सबसे पहले किस कोण की बात की गई, यहाँ पे ए की बात की गई यानी ये वाला कोण लेंगे। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये जब कोण लेंगे बच्चों, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोण की जो भुजाएं कोण को बनाती हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है। तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। ये क्या हो गया, आधार हो गया। अब ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। इतनी बात समझे। अब बात किस कोण की कर रहा है, cos ए की कर रहा है, यानी ए एंगल की बात कर रहा है। तो हमें फार्मूला जो बता था उसके आधार पर लगाएंगे, कौन सा, लाल बटे कक्का। तो पहला साइन, दूसरा cos, हमें जरूरत किसकी, cos की, यानी cos बराबर लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। आधार बटे में कर्ण। अब देखिए बच्चों, cos ए बराबर आधार कितना दिया है हमको, तो आधार से पता चला ए सी दिया है, यही तो है ना, ए सी। अब बटे में कर्ण कितना है, ए बी। डाल सकते समीकरण फर्स्ट। दूसरा समझिए, यहां cos बी याद करना है। तो cos बी के लिए क्या करेंगे, इसको मिटा देते सबसे पहले। अब बात देखते हैं कौन से कोण की बात हुई है, बी की। तो बी यहां पे है। अब कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो बी कोण की बात करेंगे तो इसको भी स्पर्श कर रहा है, इसको भी स्पर्श कर रहा है। जो स्पर्श कर रहा है उसके सामने की भुजा जो होती है वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो ये क्या हो गया, लंब। ये क्या हो गया, आधार। अब ये वाला कर्ण हो गया। cos की बात करें तो आधार बटे कर्ण होता है। तो एक बार लिख भी लेते हैं, अभी ऊपर भी ऐसा हुआ था। अब बच्चों ध्यान से देखें, आपके पास आधार क्या है, तो आधार हमारे पास है बी सी, और कर्ण क्या है, तो कर्ण है ए बी। इतनी बात समझे। इसे समीकरण सेकेंड। अब लिखिए समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। तो इसको मिटा दें। अब तो ये सब निकल आया। जब इसको मिटाएं तो देखिए ध्यान से, आगे देखें। अब cos समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, cos ए था, और सेकेंड क्या है, तो cos बी है। और सवाल में भी बोला कि ये हमेशा क्या है, बराबर है। तो हमने भी निशान काहे का लगाया, बराबर का। अब देखते हैं कि cos ए बराबर हम लिख क्या सकते हैं। तो लिख सकते हैं ए सी अपान में ए बी बराबर cos बी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो बी सी अपान में ए बी। ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। अब इसमें देखिए दोनों दो चीजें हैं जो बराबर हैं, तो ये बराबर है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे भुजा AC जो है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है कि नहीं। इधर लिखो समान है, भुजा क्या है, समान। तो इसमें से अगर हम C काट दें बच्चों, तो A जो है वो किसके बराबर हो गया, B के। अतः कोण A जो है वो किसके बराबर होगा, कोण B के। इति सिद्धि।
बात समझ में आ गई होगी बच्चों। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी और समझ में आ गया है तो बात आगे बढ़ती है बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बच्चों, ध्यान से देखें। कहता है यदि (10a) बराबर 5/12 है तो साइन ए का मान ज्ञात करें। और इसमें बच्चों केवल एनसीईआरटी के जो हैं, एनसीईआरटी कक्षा 10 उसी के क्वेश्चन हम करवाएंगे। ऑल सॉल्यूशन, पूरी बुक का सॉल्यूशन देंगे दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है, जो ज्ञात करना उसके संबंध में बात करते हैं। तो यहाँ हल लिखें। अब यहाँ पे 10 दिया है, 10a बराबर दिया है बच्चों 5/12। अब सबसे पहले हम वही बात ट्रिक के अपनी देखते हैं, लाल बटे कक्का। तो यही तो है, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, यानी 10 बराबर हमने लिखा। एल का अर्थ है लंब, अब ए का अर्थ होता है आधार। जहां से हमें प्राप्त हुआ कि लंब दिया है 5 और आधार कितना दिया है 12, तो एक ट्रायंगल बनाया हमने। अब जब ट्रायंगल बनाया तो इसमें देखा हमने लंब कितना 5, आधार कितना 12। ज्ञात क्या करना है, कर्ण। तो यहां से कर्ण का निर्माण हुआ, कर्ण बना। और कर्ण जब बना तो कर्ण का फार्मूला क्या लिखा पाइथागोरस से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण की जगह हमने कर्ण ही लिखा। लंब कितना बच्चों, तो 5 का स्क्वायर, आधार कितना 12 का स्क्वायर। कर्ण इसी प्रकार बच्चों हमने लिखा, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ा तो हो गया 169 और स्क्वायर हटाया तो क्या चढ़ा है रूट। यानी यहाँ से बात पता चली कि कर्ण का मान जो आया वो कितना आया 169, 13 का वर्ग होता है यानी 13 आया। तो ये कितना आया 13। अब देखते हैं ज्ञात क्या करना है, हमें निकालना है मान साइन ए का। तो साइन ए बराबर क्या बच्चों पर प्राप्त हुआ हमको, साइन ए बराबर लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। यहाँ से तो लंब और बटे में कर्ण। अब देखते हैं लंब कितना दिया है 5 और कर्ण कितना दिया है 13। बस यह आ गया आंसर, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यदि
10a बराबर 1/2 है, तो cos a का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले 10a बराबर दिया है और cos a हमको निकालना है। तो देखो बच्चों ध्यान से, 10a बराबर हमारे पास दिया है 1/√1/2 और सूत्र क्या कहता है, लाल बटे कक्का यानी लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लिख सकते हैं लंब बटे आधार, तो हमने लिख लिया लंब बटे में आधार। इतनी बात समझ गए बच्चों। अब बताएं लंब कितना है, तो कहोगे 1 है, आधार कितना है तो कहोगे 2 है। तो इसमें हमने लगाया पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है, फिर वही यूज करना है, यानी एक बार आप याद कर लेते हैं तो फिर याद हो जाएगा। लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अब बच्चों बात करेंगे कर्ण, हमें तो दिया नहीं तो कर्ण निकालना ही है, तो कर्ण ऐसे लिख लिया हमने, लंब कितना 1 का स्क्वायर, आधार कितना 2 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का 4, 2 का स्क्वायर 4, तो कर्ण स्क्वायर बराबर बात हुई तो 4 और 1 5 और स्क्वायर हटाया तो क्या चढ़ाया, रूट, यानी कर्ण का मान कितना आया बच्चों, 5 आया। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल की सहायता से समझते हैं। यहाँ लंब कितना है तो 1 कहोगे है, आधार कितना तो 2 कहोगे, कर्ण कितना तो रूट में कहोगे 5 आया। अब किसका निकालना है तो कहोगे cos का, तो यहाँ cos से बराबर लिखेंगे। cos से बराबर आपको पता है क्या होता है, लाल बटे में कक्का, यानी कि cos बराबर हो गया आधार बटे कर्ण। तो लिखिए आधार बटे में कर्ण, यानी कि बच्चों आधार कितना दिया है 2 दिया है, कर्ण कितना दिया है रूट में 5 दिया है। cos a बराबर जो बात हुई वो क्या है 2/√5। इतनी बात समझ गए बच्चों, ठीक है। इतनी बात समझ गए होंगे तो बच्चों मिलते हैं अगली एक्सरसाइज पे 8.2 में।